है, देख लीजिए वेस्टर्न वेस्टर्न घाट का और ईस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट का बताइएगा तो कहाँ वेस्टर्न घाट का कौन कौन सा है? ये तो काठियावाड़ हो गया। ठीक, इसके बाद फिर आपको काठियावाड़ कच्छ का मतलब रण से भी ले लेंगे। ठीक है, काठियावाड़ हो गया, कोंकण हो गया, उसके बाद कोंकण सर, फिर कन्नड़ सर, कन्नड़ हो गया, मालाबार आपका हो गया इधर मालाबार केरला के पास। मालाबार। ठीक है, एक चीज देख लीजिए, जितना भी के वाला है ना इधर आपका लगभग लगभग कोरोमंडल ही, तो ठीक है, के वाला जितना है सब आपका वेस्टर्न घाट है, कोरोमंडल आपका इधर हो गया, और एक आपका उत्तरी सरकार हो गया। ठीक है, नॉर्थ सरकार वाला इधर हो गया। कौन कौन सा है एक बार फिर से बता दीजिए तो। काठियावाड़, कोंकण, काठियावाड़ हो गया, उसके बाद मालाबार, फिर आपका कौन सा है? कोंकण हो कोंकण, गया, कन्नड़ हो कन्नड़ गया, हो गया, कन्नड़ हो गया, कन्नड़, मालाबार हो मालाबार हो गया, गया, इसका कच्छ का इधर रण आपका कोरोमंडल भी हो ले गया लेंगे इधर। सर, कच्छ का रण इधर नॉर्थ छोड़ते हैं। सरकार। नॉर्थ सरकार का कौन कौन सा हो गया? दो, एक आपका उत्कल वाला उड़ीसा पार्ट वाला, और फिर आपका उत्कल, काकीनाडा इसका या आंध्र प्रदेश। उत्तरी सह्याद्री, कोरोमंडल। कोरोमंडल। ठीक है, अच्छा, मतलब आज सर भी सुबह में भी पूछ रहे थे कि आपका जो पोर्ट बनाना है, मतलब कि पोर्ट बनाने के लिए कौन सा पार्ट अच्छा रहेगा, ईस्टर्न या वेस्टर्न? पूर्वी घाट, ये वेस्टर्न। पश्चिम घाट था, पश्चिम घाट। पूर्वी घाट क्यों बोल रहे हैं? पश्चिम ना होगा, तब ना यहाँ पश्चिम पर घाट, टेम्पल वेस्टर्न, आता है, फिर वेस्टर्न नासा। बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप केमुरिन के मध्य है? तो कोरोमंडल चला जाएगा। ठीक है, बालासोर में जो ट्रेन की दुर्घटना हुआ था वो कौन सा एक्सप्रेस था? कोरोमंडल। हाँ, तो उसी से याद रखिएगा कि इस तरफ जो है मतलब पूर्वी घाट की तरफ कोरोमंडल तट ही है। आगे है, तमिलनाडु का समुद्र तट का क्या कहलाता है? कौन सा? तो कोरोमंडल तट ही इधर आपका तमिलनाडु वाला, मेनली आपका तमिलनाडु जो कोरोमंडल तट। इस रीजन में यही। ठीक है, सरकार तट कहाँ पर आएगा? ये और इधर आंध्र सरकारी सब प्रदेश। उड़ीसा वाले पास। कोंकण कहाँ से कहाँ तक आएगा? कोंकण उत्कल है ना उड़ीसा के साइड वाला, सरकार हाँ है मैम, तो वो सरकार तो वाला में बात है आंध्र ना, एक प्रदेश। आंध्रा हो गया, एक आपका ये आंध्र प्रदेश वाला आंध्रा हो गया, इधर आपका जो हाँ, उत्कल वाला बोल रहे हैं उड़ीसा वाला, तो आप बाकी मिला यानी के। कि उड़ीसा आंध्र प्रदेश चलेगा आगे। ठीक है, कोंकण बताइए तो कहाँ तक? कोंकण है, कोंकण दमन द्वीप से लेकर गोवा तक जाता है, गोवा बिल्कुल। मिड और ये तक। मालाबार वाला आपका गोवा से लेके मालाबार है गोवा से लेकर मंगलुरु। मैंगलोर तक, मैंगलुरु मंगलुरु तक। से कन्याकुमारी। ठीक है, हाँ हाँ, मैंगलोर से मैंगलुरु आपका से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, मालाबार। ठीक है, आगे देखें, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलते हैं? कोरमंडल तट कहते हैं। ठीक, अगर ये तीनों का डिटेल देख ही लिए हैं। आगे देखते हैं कि कौन सा तट जो है जुलाई और अगस्त महीने में शुष्क होता है। ये कोरमंडल तट है ना, ये शुष्क होता है, लौटता हुआ मानसून होता है तो बहुत बारिश यहाँ पर करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का एक स्थान हमको बताना है जो कि समुद्र किनारे खड़ा होंगे तो हमें समुद्र का अवलोकन करना है। उसके बाद फिर 2 बार समुद्र जो है जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे हो जाता है, फिर वही वापस आ जाता है। ये कहाँ आपको दिखेगा? ये चांदीपुर में दिखेगा ये जगह। चांदीपुर उड़ीसा। चांदी हाँ, जो चांदीपुर उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये किस लिए मतलब चर्चा में भी रहता है चांदीपुर? उत्कल। डीआरडीओ, डीआरडीओ का हम डीआरडीओ यहाँ परीक्षण करता है। ठीक, जी सर, परीक्षण केंद्र है चांदीपुर। अच्छा, इसरो का थोड़ा बताइए कि इसरो एक लखीमपुर खीरी में भी कुछ बना रहा है क्या? जी सर। लखीमपुर खीरी शायद प्रक्षेपण केंद्र या वैसे कुछ बना रहा है कि इसरो अपना लखीमपुर खीरी में। तीसरा इसका लॉन्चिंग पैड कहाँ बन रहा है? थर्ड लॉन्चिंग पैड इसरो का तमिलनाडु सर। आंध्र प्रदेश का ही। नहीं, श्रीहरिकोटा में ही बन रहा है। पहले 2 लॉन्चिंग पैड था, अब 3 हो आंध्र गया। प्रदेश, बाकी श्रीहरिकोटा, सही है। हाँ, बाकी बात इसका बताइए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
हाँ, इसका इसरो का है हेडक्वार्टर नहीं, श्रीहरिकोटा ही तो है। बेंगलोर में। श्रीहरिकोटा। बेंगलोर है। बेंगलुरु। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं कि ओडिशा तट पर सर्वाधिक चक्रवात प्रवण होता है। दूसरा है कि मैंग्रोव का नवीकरण हुआ है यहाँ पर महानदी डेल्टा के भारी मात्रा का। तो दोनों ही कथन सही है, ठीक है। सही। हाँ, लेकिन ये जरूरी मतलब कि ये किसके कारण तमिलनाडु से भी ये बोल रहे थे चक्रवात। ना सर, तमिलनाडु भी सही क्या है सर? सर, तमिलनाडु में भी बना रहा है थुथुकुडी जिला में। तमिलनाडु तूतुकुड़ी के जिला में। थुथुकुडी में हाँ, वहाँ पे लॉन्च पैड बना रहा है। वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए है वो, मुख्य रूप से। मोदी अच्छा, जी उसका आधार लेकिन गिरा ये रखे थे 2024 में। हाँ सर, लेकिन जो हम बताए ना वो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ श्रीहरिकोटा में ही उसको मतलब बनाया जा रहा है। हाँ, मतलब हम बोले ना अच्छा कि अब ये हमको लगा ना कि आप श्रीहरिकोटा से हट के बोल रहे हैं। श्रीहरिकोटा से हट के कहाँ बन रहा है? अच्छा ठीक है सर। एनजीएलवी क्या है? न्यू जनरेशनल नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। हाँ तो न्यू जनरल। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी बात ये आपका भारत का कुछ चीज छोड़ दीजिए ये सब। मैंग्रोव वन के लिए 25-26 बजट में कौन सा लाया गया था, मतलब कौन सा योजना लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा? मिस्टी। मिष्टी, हाँ। मिस्टी, ठीक। अब पीएम प्रणाम क्या था? पीएम प्रणाम भी आया था। पीएम अच्छा, फर्टिलाइजर ये जो नहीं गटर में साफ नहीं करते, सफाई कर्मी के लिए। फर्टिलाइजर को कम करने के लिए। अच्छा वो सर, ये इसके लिए कौन सा था? नहीं 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 नहीं, प्रणाम। नहीं नमस्ते इसको था इसी सर, को वो मत बताइए अच्छा, इसको। नमस्ते था। खाद वाला ठीक है। शाम को इसको हाँ खत्म हाँ, करते हैं। नहीं नमस्ते या प्रणाम में थोड़ा फंस गया हम। क्या सर? परिणाम में बस केमिकल नमस्ते फर्टिलाइजर था। प्रोड्यूस कर लेते हाँ सर, बोलिए। लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दीघा पश्चिम बंगाल में है दीघा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब गोपालपुर आपका उड़ीसा में हो जाएगा, और ये कलांगुट जो है गोवा में। अब मरीन आपको पता ही है तमिलनाडु में, ठीक है। आगे देखते हैं कि समुद्र तल मापा जाता है कौन सा तट से? तो यही चेन्नई का जो है आपका मरीन से नापा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच तटीय क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट, और इसके तटीय संकीर्ण है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट तो चौड़ा होगा, स्वाभाविक बात है। अब पश्चिमी घाट जो होगा ये आपका संकीर्ण होगा, सही बात है। ये वाला आपका गलत हो गया ना, कि पूर्वी घाट कह रहा है कि ये संकीर्ण है पश्चिमी घाट की तुलना में, तो गलत है। पश्चिमी संकीर्ण है पूर्वी घाट की तुलना में। ठीक है। बाकी बात, सिंधु नदी जो है मानसरोवर के करीब तिब्बत से निकलती है और कराची के अंदर निकट जो है अरब सागर में। तो ये बात सही है, सही। ठीक। बगबोखूर चूर्ण हिमनद से निकलता है। मन्नार की खाड़ी किस तट के नजदीक है बताइए? मन्नार की खाड़ी किसके तट के तट अवस्थित है? तमिलनाडु के पास, ठीक। केरला में कौन सा हमको मिलेगा तट? कर्नाटका में भी हमको इसमें बताइए। मालाबार। ये कर्नाटका में। अच्छा, कर्नाटक ना? कौन? कन्नार। कनारा। कनारा। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर वो प्रदेश क्या का कहते हैं, है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार सह्याद्री में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में आपको पश्चिमी घाट में बता दीजिए तो कौन कौन सा है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। काठियावाड़ से स्टार्ट करते हैं। पहले फिर कच्छ है, तब फिर काठियावाड़। कोंकण हो जाएगा, फिर कन्नड़ हो जाएगा, मलाबार हो जाएगा। ठीक। बाकी बात देख लीजिए, जो आपका ये सौराष्ट्र से आपका सूरत तक है, फिर दमन से गोवा के बीच में है, फिर गोवा से मैंगलोर, और फिर मैंगलोर से कन्याकुमारी। वही सजा देना है आपको। उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है पश्चिमी घाट के स्थानीय तौर पर। तो सह्याद्री है, फिर नीलगिरी है, अन्नामलाई है, फिर कार्डामम है, ठीक। ये तो ऐसे ही कट जाएगा। फिर सह्याद्री है, अन्नामलाई है, नीलगिरी है, तो यहाँ से कट जाएगा। फिर आपका कार्डामम अन्नामलाई से कट जाएगा। आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं बताइए? महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से। ठीक है, आगे है। अब अगर ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, सह्याद्री, ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को जो है 16 डिग्री नॉर्थ जो है
लेटीट्यूड ये बांटता है, ठीक, 16 डिग्री लेटीट्यूड। फिर आपका है कि सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन सा जाना जाता है? पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शिवालिक को क्या बोलते हैं? हिमालय के मतलब बोले तो क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय की आउटर हिमालय क्या बोलते हैं शिवालिक को? टेस्ट में है ना। ठीक है। पश्चिमी घाट तो ये पठारों के कगार पर है, पर्वत होगा नहीं, पठार, ये मतलब पठार के कगार पे ही है, ठीक। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत जो है अधिक ऊंचाई होता है, उत्तरी क्षेत्र में नहीं, दक्षिणी भाग में ही आपका अधिक ऊंचाई होता है, ठीक। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, सही बात है। तापी आपका सतपुरा के दक्षिण में है, नर्मदा नदी और तापी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद इसका हाइट देख लीजिए 26-95, 26-33 हम लोग याद भी कर चुके हैं इसको। कोरी क्रीक जो है ये कहाँ पर है? तो कच्छ का रन में, यही जो है विवादित है भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान में यही विवादित है कोरी का क्रीक। निम्नलिखित राज्य में किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? बताइए तो सर इस बार एक बार फिर से सबका सब तटरेखा। गुजरात वाला 11 काठियावाड़। ये वाला मैम 11,098 जब हुआ था क्या ना, पूछ रहे उसके थे? बाद फिर गुजरात का, 11,58.01। हाँ तो इसका क्या क्या था गुजरात का? गुजरात का 1 2 गुजरात 3 का था 4 2340। नहीं, गुजरात का था 2340। ठीक है। और अंडमान निकोबार का थोड़ा बता दीजिए। अच्छा ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। अंडमान का था 3083। हाँ बता दीजिए। 3083.50। 3083। ठीक है सर। गुजरात का था 1068 और आंध्र का था कितना था? 1053 था क्या? नहीं ध्यान अच्छा से, शायद 1053 ही था। 1053 आंध्र प्रदेश, ठीक। ठीक, भेज दे रहा हूँ। सबसे छोटा दमन द्वीप का हाँ था सर भेज दीजिएगा। कितना था? नहीं, पुड्डू का था 42, ठीक। 42 पुद्दू से। ठीक है। आगे कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य में तटरेखा सर्वाधिक है? तो गुजरात में ही है, ठीक। बाकी बाद ये पुराना डाटा था, थोड़ा सा देख मतलब कि इसको भी अरेंज ही करना था, सबसे लंबी तट के अनुसार हमको अरेंज करना था। तो आंध्र प्रदेश आपका सर्वाधिक हो गया, फिर आपका तमिलनाडु होगा, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक होगा अंतिम में। केरल का कुट्टानाड, ठीक है, किससे प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई क्षेत्र है, ठीक है, कुट्टानाड के पास। यहाँ पर जो हम लोग कम मतलब जो खेती करते हैं वो समुद्र तल से मात्र 4 से 10 फीट ऊंचा है बस, कुट्टानाड के पास, ठीक है। तो पश्चिमी तट में नहीं है, तो आपका कराईकल जो नहीं है। अच्छा ये बताइएगा थोड़ा सा कि मान लीजिए ये आपका साउथ वाला है, तो पुदुचेरी का कौन कौन भाग कहाँ कहाँ है? एक तो पुदुचेरी खुद यहाँ पर है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कौन सा पार्ट है? आंध्र प्रदेश में यमन है, कराईकल है, माहे। सर ये आपका नाम है, ये इधर ये आपका नाम है। केरल वाला पार्ट नहीं, केरल में यहाँ माहे, केरल में है एक। सर केरल में माही माहे। है। ये माहे नाम है आंध्र माहे प्रदेश में। हाँ माहे हो गया आंध्र प्रदेश में। बताइए यमन हो गया। यहाँ आपका कराईकल कहाँ है? कराईकल और पुदु तो दोनों तो एक ही जगह तमिलनाडु में ही है, ठीक है। तो कराईकल जो है पश्चिमी तट में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु मतलब पुदुचेरी का ही भाग है, लेकिन ये तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में स्थित है, ठीक। आज पुदुचेरी का भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री? के रंगास्वामी, के रंगास्वामी, ठीक। कुल कितना विधानसभा सीट है पुदुचेरी का? 30 है। 30 है, ठीक है। एक बार सब बता दीजिए, तमिलनाडु का कितना था? तमिलनाडु का 234। ठीक, 2 3 4, ठीक। पश्चिम बंगाल का बताइए तो? 294। 294, हाँ। और असम का कितना था? 126। 126, हाँ। ठीक है। और कहाँ चुनाव हुआ केरल का था? 140। केरल का 140, ठीक है।
बाकी बात देखते जाइएगा कि कौन कौन मतलब जो जो मुख्यमंत्री बने उसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, वो सब देख लीजिएगा जब हो जाएगा, फाइनल हो जाएगी कौन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लक्षद्वीप टापू जो है ये आपका दक्षिण पश्चिम भारत में है। दक्षिण लक्षद्वीप का देखिएगा तो मैप से ही देखिएगा, ये आपका दक्षिण और पश्चिम में ही स्थित होगा लक्षद्वीप। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन सा समुद्र तट पूर्णतः उन्मूलित है, मतलब कि ये डेड हो गया है, फिनिश्ड हो गया है। तो ये आपका सरकार जो है ये समुद्र तट पूर्णतः जो है आपका बार बार बाढ़ और कटाव के कारण यह क्षेत्र जो है सबमर्ज्ड हो गया है। फिर कह रहा है कि लक्षद्वीप के महाद्वीपीय शेल्फ प्रवाह विधियों के कारण उत्पन्न हुआ है। तो ठीक है, कोरल द्वीप से ही उत्पन्न हुआ है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी तट के महाद्वीपीय शेल्फ भ्रसन और निम्नजन मतलब फॉल्टिंग और इमर्सन के कारण हुआ। दोनों ही बात सही है। ठीक, कोरल रीफ से आपका बन गया। अच्छा, कोरल रीफ से बनने वाला सबसे बड़ा मतलब किस कहाँ पर हमको सबसे ज्यादा कोरल रीफ वाला क्षेत्र मिलेगा आइलैंड? ऑस्ट्रेलिया के पास है आपका, ग्रेट ठीक है, ग्रेट बैरियर ग्रेट बैरियर रीफ। हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, बाकी बात फिर कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में कौन सा सही है? तो यह एक संकीर्ण पट्टी का क्षेत्र है, सही बात है। दूसरा जो है निम्न सही बात। तटीय क्षेत्र का उदाहरण है और पत्तन के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है, सही बात है। और इसमें सुविकसित डेल्टा होता है। डेल्टा काहे बनेगा? यहाँ एस्चुरी बनेगा। ठीक, आगे कह रहा है कि कोरोमंडल तट पर भारत के समुद्री संपर्क के विषय में जानकारी देने वाला स्थल कौन सा है? अरिकामाइडू है, ठीक है। अरिकामेडू जो है आपका समुद्री संपर्क के विषय में जानकारी देने वाला स्थल है। ठीक है, अरिकामेडू पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो भारतीय कोरोमंडल तट पर समुद्री संपर्क, व्यापारी आदि का ज्ञान देता है। और यह जो है रोमन वस्तु यहाँ से प्राप्त हुआ था, तो इस चीज से भी थोड़ा कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि हम लोग को अब किन शासित प्रदेश पढ़ना है। एक लक्षद्वीप है, दूसरा आपका अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप का लोकेशन बता दीजिए तो कहाँ पर है, और इसका बता दीजिए लोकेशन बताइए। अरब सागर में है, कहाँ पर? अभी हम लोग देखे थे ना, साउथ वेस्ट में था ये आपका साउथ ईस्ट में है। साउथ वेस्ट। ठीक, 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में अवस्थित है लक्षद्वीप, और 71 से 74 आपका ईस्ट में है, मतलब किलो ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। ये मुख्यतः आपका प्रवाल भित्ति से बना है। वहीं आपका अंडमान निकोबार जो है कुल द्वीप यहाँ पर 836 है। लगभग कुल क्षेत्रफल 8249 किलोमीटर है। 6 से 14 डिग्री नॉर्थ के बीच में है और 92 से 94 ईस्ट में है। और ये आपका समुद्री निमज्जन से बना है। ठीक है, अब हमको बताना है कि अंडमान निकोबार में ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर अब मिलिट्री बेस बन रहा है अंडमान निकोबार में। ठीक है, काउंटर करने के लिए हमको ये वाला जो है ना यहाँ पर कौन सा है सर, जो यहाँ पर मलक्का वाला जो था, मलक्का वाला जो चैनल यहाँ पर है उसको काउंटर करने के लिए अब हम लोग बना रहे हैं। खास करके क्यों ऐसा जरूरत पड़ गया, तो अभी सुन रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान क्यों अभी ताकतवर बन के उभरा है, यही वजह है व्यापार को कंट्रोल करने के। था इसलिए जरूरत पड़ गया कि हम अंडमान निकोबार पे भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाए। अब देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यह जलवायु आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु है, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल आ जाता है यहाँ पर। फिर मार्च और अप्रैल माह के बीच जो है अधिकतम वर्षा यहाँ मार्च और देखना जून और जुलाई में आपका वही साउथ वेस्ट मानसून से ही यहाँ पर मतलब कि होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया आपका मार्च अप्रैल में। फिर कह रहा है कि यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को पृथक करता है, सही बात है। और द्वीप समूह में निग्रेटो जनजाति का निवास है। और कौन कौन सा जनजाति है बताइए? तो जो हाल में चर्चा में रहा था सोमपेन हो गया, और कौन था? सोमपेन हो गया, और वही है सब। सेंटिनल। ठीक है सर, यही दोनों जो है आप पहली बार वोट किया था ना सर? जड़वा होता है। जी सर, जारवा एक आईएनएस मगर करके भी है लोकेशन, मतलब उसका जो है ना ट्रांजैक्शन है ना ग्रेट निकोबार में, तो आईएनएस जारवा है पोर्ट ब्लेयर में। जी तीन सर, है ना, इसमें 3 मिक्स करके है। आईएनएस जारवा है, आईएनएस कोहासा है, और एक आईएनएस और कुछ है बाज करके। तीनों का ट्रांजैक्शन कमांड जी है। सर, ठीक, ठीक है। डीवी द्वीप
किन सरिताओं के मध्य, मतलब कौन सा डीवी द्वीप जो है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटरी किसका है, तो कृष्णा का है। ठीक है, कृष्णा का है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, हमारेश्वर से आकर ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, ये सब हम लोग कल देखे ही थे। आगे देखते हैं कि बैरियर द्वीप जो है, इसके बारे में कौन सा सही है। तो ये रेत के द्वीपों की छोटी श्रृंखलाएं होती है जो तट से दूर अब तटीय क्षेत्र में बनता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, दूसरा है कि लैगून या उथले कच जो बैरियर द्वीप को मुख्य भूमि से अलग करता है, सही बात है। आपको चिल्का भी देखिएगा, एक ऐसा स्थान जहाँ वस्तुओं के लिए खतरनाक होते हैं क्योंकि ये झंझावत और हरिकेन द्वारा आसानी से बह जाते हैं। ये दोनों ही सही है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं कि माजुली आपको ब्रह्मपुत्र में ही मिलेगा। माजुली ये लगभग देख लीजिएगा तो 352 वर्ग किलोमीटर इसका मतलब कुल एरिया है। ठीक है, असम का जोरहट जिला है जो पहले नदी द्वीप जिला बन गया 2016 में। ठीक है, माजुली आपका ब्रह्मपुत्र हो ही गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपका माजुली ब्रह्मपुत्र पे ही है। लक्षद्वीप समूह, हाँ, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में विचार करना है। तो पहला है कि द्वीपों का यह समूह छोटे मुंगो द्वीप से बना है, सही बात है, कोरल द्वीप से ही बना है। दूसरा कह रहा है कि लेका द्वीप, मिनी क्वाय और अमीन द्वीप नाम से जाना जाता है। हाँ, ये भी है कि यहाँ पर सब है, आपका आइलैंड है। फिर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के, तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं, अगर केरला भी कह सकते हैं, केरला का जो मालाबार तट है उसके नजदीक में है। ठीक, अगर मान लीजिए हमको लक्षद्वीप जाना है तो डायरेक्ट जा सकते हैं क्या लक्षद्वीप? लक्षद्वीप हमको जाना रहेगा, मान लीजिए, चलिए नहीं जा एयर सकते हैं नहीं जा सकते हैं, चाहे वाटरवे हो या एरोप्लेन, कहीं से भी हम यहाँ जी। नहीं जा सकते, हमको केरल जाके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, 1973 में जो है लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप पड़ गया। 8 डिग्री चैनल से जो है मालदीव को अलग करता है। राजधानी पता ही होगा आपको। कौन है यहाँ के प्रशासक लक्षद्वीप के? कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो भी बोल लीजिए, प्रशासक बोल लीजिए। बहुत बड़े, मतलब कि IAS रह चुके हैं, क्या नाम है? हाँ हाँ, वही याद है, जो ऑप्शन पे आ जाएगा दिमाग में, याद है। हाँ सर, याद आ जाएगा, प्रफुल्ल पटेल, सॉरी, प्रफुल्ल पटेल, हाँ याद आ गया। यही है प्रशासक यहाँ के। कौन जो है भारत का प्रवाल भित्ति, तो ये अंडमान नहीं। कौन जो है, कौन सा एक भारत का प्रवाल भित्ति समूह है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। प्रवाल भित्ति तो अंडमान में भी है लेकिन नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है, तो लक्षद्वीप में है आपका। ठीक, किस स्थान पर प्रवाल भित्ति विचरण नहीं है, तो हम बात की खाड़ी जो है यहाँ पर नहीं, बगैर मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ सब है। ये क्वेश्चन आपका BPSC भी पूछा था ना, शायद 68वीं या 69वीं में पूछा था। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में है लक्षद्वीप। ठीक है, भारत के किस भाग में एटोल्स मतलब कि प्रवाल भित्ति पाया जाता है, तो लक्षद्वीप के निकट पाया जाता है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, 32 किलोमीटर इसका एरिया, कुल आपका 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ये प्रवाल भित्ति से बना है लक्षद्वीप। ठीक, कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? ठीक है, द्वीप नहीं है, कौन सा? तो आपका अमीन दीवी द्वीप जो है ये अंडमान का नहीं है। मतलब कौन कौन सा है, तो रूटलैंड है, नारकुंडम है, बुम्पोकोआ है। ठीक है, ये सब आपका अंडमान निकोबार का द्वीप है। और जो ये अमीनी द्वीप है ये लक्षद्वीप का है। ठीक, लक्षद्वीप का है। व्हीलर द्वीप किस समुद्री तट पर है स्थित है? व्हीलर तो उड़ीसा पर है। उड़ीसा। हाँ, यहाँ पर प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम जो होता है, ठीक है, व्हीलर के पास। अभी कौन है उड़ीसा के CM? मांझी है, मोहन चरण मांझी। मांझी। ठीक है, इनका देखिए मोहन चरण मांझी है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च कौन है? सैडल पीक चोटी जो है उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक है सर। ठीक है, बाकी बात निकोबार का कौन सा है सर्वोच्च चोटी, तो थुलियर है। हाँ, थुलियर है। ठीक है, डंकन पास जो है आपका अंडमान और दक्षिणी अंडमान को विभाजित करता है। 10 डिग्री जो अक्षांश है यह कौन? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को बांटता है। 8 डिग्री आपको मालदीव और मिनिकॉय को बांटता है। ठीक है, 9 डिग्री आपको मिनिकॉय लक्षद्वीप को बांटता है।
ठीक है, कोको स्टेट जो है आपको अंडमान और म्यांमार को बांटता है। अब बैरन द्वीप आपका यहीं पर जो है सक्रिय, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान द्वीप पे ही। ठीक है, विजयपुरम इसका नाम हो गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, सीएपीएफ में। सुमात्रा द्वीप जो आपका ग्रेट निकोबार है किसके नजदीक है, तो सुमात्रा द्वीप है। यहीं पर ऑप्शन आपको म्यांमार भी दे दिया था, श्रीलंका भी दे दिया था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइटली नहीं लीजिएगा, सुमात्रा द्वीप वाला को। कौन सा अक्षांश जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, तो ये 10 हो गया। 10 डिग्री। फिर 10 आपका अंडमान निकोबार हो गया। 8 डिग्री लक्षद्वीप और मानवी निकोबार हो गया। डंकन पास कहाँ पर है, तो दक्षिण और लेटिन अंडमान के बीच में है डंकन पास। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस एक द्वीप में स्थित है, बताइए तो किसमें है। दक्षिण अंडमान में क्या सभी? साउथ हाँ, अंडमान साउथ में। अंडमान में। ठीक है, साउथ अंडमान में है। ठीक है, साउथ अंडमान ही होगा। कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो सुमात्रा आपका सबसे निकट है। यही क्वेश्चन जो है आपको सीएपीएफ में पूछा था इधर 2 साल पहले, 2024 वाला में। केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है, तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहाँ पर कौन सा, मतलब ये कौन सा यहाँ पर होगा, क्या? कौन सा माउंटेन है यहाँ पर लास्ट में, कन्याकुमारी के पास कार्डमम है ना। कार्डमम कार्डमम हिल्स है। ठीक है सर, कन्याकुमारी के पास। यहाँ एक पंबन बीच कहाँ था सर, पंबन बीच मोदी जी पिछले साल तो रामेश्वरम में है ना। रामेश्वरम। सॉरी, रामेश्वरम में है ना। रामेश्वरम, यस सर, रामेश्वरम। ठीक है, भारतवर्ष के निम्न शहर में विचार ये करना है जो कि कौन सा। सर जी सर, ये जो केप कमोरिन जो बता रहे थे ना, ये सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ये भी पूछता है। ये तो मान के चलिए कि लैंड वाला से है, तब ना अगर पूछेगा कि स्थलीय रूप। साउदर्न मोस्ट एकदम, तब तो इंदिरा जो आपका इंदिरा पॉइंट इंदिरा इंदिरा पॉइंट पॉइंट में। लिखा हाँ। होगा। ठीक है, बाकी बात कीवुथु बता दीजिए, कीवुथु कहाँ पर है। तो अरुणाचल में है ना। कीवुथु पोस्ट है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश। हाँ ना, अरुणाचल में है ना। गुवाहार मध्य प्रदेश। हाँ, और अरुणाचल गुजरात में गुहार गुहार में था। अरुणाचल में गुहार मोती। गुजरात में गुवाहार मोती। ठीक है, बाकी पश्चिमी तट पर जो है कौन अवस्थित है, तो आपका जंजीरा और उडुपी है। बाकी ये पश्चिमी तट पर हो गया, और ये आपका और विले और आपका तूतीकोरिन जो है ईस्टर्न घाट का है, तूतीकोरिन। एक बार कुछ चेन्नई वाला क्वेश्चन पूछा था ना बीपीएससी, क्या था सर चेन्नई वाला, प्राकृतिक था कि आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल जो आपका पोर्ट है। अच्छा यही बता दीजिए, चेन्नई जो आर्टिफिशियल पोर्ट है सॉरी कि आर्टिफिशियल है। सॉरी आर्टिफिशियल है। यही क्वेश्चन पूछा था शायद 17वीं में। आर्टिफिशियल है। रामेश्वरम। अच्छा इसके बारे में बताइए तो, गोवा में कौन सा पोर्ट है। मारमुरगांव। गोवा में, हाँ मारमुगाव। ये किससे चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर से हाईली एक्सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं मारमुगाव से, स्टील करते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आयरन एंड स्टील यहाँ से करते हैं। रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में ही है। ठीक है, पंबन द्वीप पर है। अच्छा ये तमिलनाडु और श्रीलंका दोनों के बीच में कौन सा आइलैंड को लेकर विवाद रहता है, बताइए तो। मोदी जी 2024 में बहुत हल्ला भी कर रहे थे। श्रीलंका का कौन सा था जो उस पर क्लेम करता है, तमिलनाडु भी क्लेम करता है, लेकिन इंदिरा गांधी जो है उसको एज ए गिफ्ट दी थी। क्या नाम था, नाम था द्वीप था यार। ना, कौन सा सर। कोको द्वीप था ना। कौन सा? कोको द्वीप नहीं सर, नहीं, कुछ और था शायद। कुछ और था। मेरे को जहाँ तक याद था कोको द्वीप जो दिया गया था उस पे वो चाइनीज दिखता था, और शायद ये दिए थे। हाँ इंदिरा से गांधी को। कोको ये चाइनीज जो भी है ना वहाँ से देखने का काम करता है। मेरे ख्याल से कोको ही होना चाहिए, और क्या। हाँ सर, कोको आइलैंड ये है सर।
लेकिन चर्चा में सर कुछ और ही था 2024 के आसपास। हाँ बताइए ठीक है, हम फिर। लिखे हो हैं, गई लिख के याद। बाद में बताते हैं सर। ठीक ठीक है, कौन सा द्वीप जो है भारत उपखंड के मध्य रामेश्वरम ही है। फिर ठीक, क्या कच्चा सर? कच्चा तीबू होगा कच्चा सर तब। द्वीप, हाँ हाँ हम्म। कच्चा द्वीप, ये आइलैंड, हाँ ये भी यही तीन। द्वीप था, कच्चा द्वीप। हाँ कच्चा तीन। ठीक है, पाक खाड़ी किसके बीच में है, तो वही आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में ही है पाक खाड़ी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है, तो द्वीप पर आपका मुंबई ही है। मुंबई सालसेट द्वीप पर। 2050 में मुंबई के लिए कुछ लक्ष्य रखा गया है क्या 2050 में मुंबई को? जीरो, जीरो नेट जीरो, क्या? नेट जीरो का। नेट जीरो। बिल्कुल नेट जीरो का रखा गया लक्ष्य। और इंडिया का 70। इंडिया तो 70 है सर। हाँ, ठीक है, इंडिया बिहार का बिहार का भी 70। 70। बिहार का भी 70। बिहार का भी क्या 70। पूरा इंडिया होगा तो हम भी हो ही जाएंगे। हाँ सर, पहले रखा था, बहुत कम रखा था, शायद 2035 रखा था, लेकिन देखा नहीं, गया 40 था। 40 था 40 था सर। सॉरी। 40 हाँ से पहले 40 70 रखा कर था, दिया। फिर इसको बदल दिया। ये सर 35 नहीं होगा। ठीक है, टीबी उन्मूलन वाला कब लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि 25 में रखा था, 25 तो बीत गया। 25 को अब 27 तक शायद बढ़ाया 27 कर दिया गया है 25 को। 27 कर दिया गया, ये सर 27 कर दिया गया। ठीक है, और यूरिया को मतलब कि आयात में कमी करने के लिए कब लक्ष्य रखा गया था, नेट नेट मतलब यूरिया आयात नहीं करना हमको, ये आपका कब रखा गया था? 26 में रखा गया था। 26। ठीक है, आगे देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में कथन पर विचार करना है। तो इसकी विषुवतीय जलवायु है, हाँ सही बात है, विषुवतीय जलवायु है, क्योंकि 8 डिग्री से के आसपास 6 डिग्री से शुरू होता है, तो ये आपका इक्वेटर के ही नजदीक में ही है। तो एकमात्र स्थान है जहाँ पर ज्वालामुखी स्थित है, हाँ बैरन है आपका। ठीक, यह एकमात्र स्थान है जहाँ पर प्रवाल संस्तर पाए, एकमात्र का है, लक्षद्वीप में नहीं, भी है, फिर आपका गुजरात में भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो हो ही गया आपका। हाँ ठीक है, ये म्यांमार का अराकानियोमा वाला है, बैरन द्वीप हो ही गया, सेंट्रल द्वीप हो गया। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी का एक द्वीप समूह है। ठीक, स्वराज द्वीप किसका नाम रखा गया है, स्वराज? स्वराज हैवलॉक है क्या? नहीं हैवलॉक। देखिए रॉस हाँ का बॉस है, रॉस का बॉस है, रॉस का नील का बॉस है, शहीद हाँ, है। रॉस वाला तो ठीक है, याद है। नील हैवलॉक का है, शहीद इवन में लॉक ही स्वर्ग है, स्वर्ग हैवलॉक ही है। हैवलॉक। हैवलॉक ही है। हैवलॉक ही है। और इसका पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम। 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 ये तो अच्छा, विजयपुरम श्री है। विजयपुरम नहीं है ना, वो दूसरे किसी का है ना। ना पोर्ट ब्लेयर का ही है। सर इसी का नाम है श्री विजयपुरम। सही है। था विजयदुर्ग। श्री विजयदुर्ग विजयपुरम का थी ना है, क्या फोर्ट था विलियम। जो 1800 में हुआ फोर्ट था, विलियम। फोर्ट विलियम। 17 साल में क्या क्या मैम? क्या 1800? 1800 में। ठीक। ठीक है, सही थे। ठीक है, बाद में द्वीप का उद्गम कहाँ पर है, भारत का किस द्वीप पर है, बैरन पर ही है। भारत का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं, तो मेघालय को बोलते हैं। मेघालय ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय नेफ्यूरी नहीं, मेघालय मेघालय नागालैंड के हैं। नागालैंड। हाँ हाँ, मेघालय के चुनाव शायद नहीं चुनाव नहीं हुआ है मेघालय चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। अगर मैं सर्च करने एनपी नागालैंड पीपुल्स एनपीपी का है। कोई संगमा है क्या सर, संगमा? कौनोर संगमा है। ठीक है, नाम ही तरह तो याद नहीं रहेगा। नाम ही ठीक है। संगमा। ठीक है, आगे देख लीजिए, तो ये आपका कुछ बीच है, वह स्थिति बताना है। कोलवा बीच हमको गोवा में मिलेगा। ठीक है, मंगरौली जो आपका गुजरात में, कन्नूर केरला में, बकहाली पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए आप लोग। कोलवा कहाँ पर कोलवा मिलेगा? गोवा। ठीक है, कोलवा पता ही है, मंगरौल गुजरात में है, कन्नूर आपका केरल में है, अब
केरल, खाली जो है ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल। ठीक है। बाकी बात अब तो गंगोत्री टू गंगा सागर पता ही होगा, गंगोत्री टू गंगा सागर एक ही पार्टी है। तट रेखा हमको स्टेट का नाम बताइएगा, जगह का नंबर नहीं है, स्टेट का नाम जल्दी जल्दी। गुजरात, 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 महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र तमिलनाडु, प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, वेस्ट पश्चिम बंगाल। बंगाल। दो गलत स्लिप करें, 4 गो। यूटी भी ले दमन लीजिए, एंड दादरा हवेली 4 गो लक्षद्वीप, यूटी। दमन निकोबार हो गया। इसका सर डाटा ना भेज दीजिएगा सर, तो सर ठीक ठीक। भेजा हुआ है। हाँ नया वाला ही भेजा हुआ है। हाँ, कौन सा स्थान जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक ही जगह मिलता है, जब कन्याकुमारी। ठीक है। कन्याकुमारी ब्रिटिश काल में टेक के नाम से जाना जाता था। सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए मनोरम होते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र यहीं पर कन्याकुमारी में ही। ठीक है, तो अब इसका बता दीजिए सर, जो तट रेखा है लैंड वाला बता दीजिएगा पहले, मतलब कि ये कितना होगा? लैंड वाला 15,200 ये सर ये है 11,098। 11,098 पूरा है, ये पूरा है सर, इसको आइलैंड को टोटल हटा है। दीजिए ना। हाँ ये टोटल है, ये टोटल है। का तट रेखा मतलब क्या, मुख्य भूमि से जो तट रेखा है, अभी 11,058 हम लोग पूरा पढ़े हैं। ठीक, इसमें कि लैंड ये मुख्य भूमि है, प्लस जो आपका लक्षद्वीप और अंडमान वो मिक्स है, वो जोड़ के है। मुख्य भूमि वाला बता दीजिए। 92 हो गया है, रीएसएस जो हुआ है ना 7516 से 7516 से एक सर बता नहीं रहे आप। जीपीएस क्वेश्चन पूछा है, जोड़ के बता दीजिए। जैसे 7516 में आपका लगभग 1475 13 का है जो 775 सर घटा 7516 दिए। इसी तरह 11,098। तट रेखा का कुल लंबाई जो है वही आपका 11,098 हो गया। फिर आपका कौन सा युग्म जो है भारत का मुख्य भूमि और श्रीलंका के मुख्य भूमि के बीच सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो आपका धनुष कोडी है। ठीक है, धनुष कोडी यहीं पर सबसे कम। तो तलैमन्नार से धनुष कोडी जो है आपका सबसे न्यूनतम स्थल दूरी पर है। फिर मरुस्थल, उपजाऊ मैदान, मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत, ये सब किसका लक्षण है? ये आपका उत्तर पश्चिमी भारत का लक्षण है। यहाँ मरुस्थल भी दिखेगा। ठीक है, उपजाऊ मैदान भी है, मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भी है। तो आपका उत्तर पश्चिमी किधर होगा? उत्तर पश्चिमी मैप में बनाते हैं। उधर राजस्थान वगैरह तरफ के, राजस्थान की तरफ का उत्तर पश्चिमी वाला पार्ट हो जाएगा। राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब। ठीक है, यहाँ पर मौसम देख लीजिए तो कैसा होगा? सदाबहार होगा, पतझड़ वाले होगा, शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती और कोनधारी वन पर होगा। ठीक है, सब जाने दीजिए। नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कच्छ की खाड़ी होगा, मन्नार की खाड़ी में भी है, लक्षद्वीप में भी है, अंडमान निकोबार में भी है। ठीक है, कोरल रीफ में कौन सा मतलब कि होगा बताइए? तो कोरल रीफ कौन सा चीज बन के होगा? बन के कैल्शियम से बन के रहेगा। कैल्शियम सर, जैसे कि क्या बोल सकते हैं इसको, तत्व का बोल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। फॉर्मेशन ही वही होता है, तंतु मर गए हैं, उसके ऊपर का जो लेयर होती है सब जमा हो के बनते हैं। ठीक है, सुंदरबन जो है ये मैंग्रोव वन यहाँ पाया जाता है। प्रवाल भित्ति आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? तो अंडमान निकोबार, कच्छ, द्वीप, ये वाला में
सुंदरबन में आपका मैंग्रोव वन है। ठीक है, कुल मैंग्रोव वन कितना स्क्वायर किलोमीटर में है बताइए तो। मैंग्रोव वन इसका डाटा आया था ना 2023 वाला फॉरेस्ट सर्वे से, लेटेस्ट आया है। लगभग 5500 के आसपास क्या सर? टोटल तो सर्वाधिक आप यार बोलिए सर। ये सर सर्वाधिक तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात गुजरात, फिर फिर अंडमान। अंडमान। हम्म, ठीक है सर, आगे है कि कौन सा सही नहीं है। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है आपका असम में है, बिल्कुल गलत। ये आपका तवांग तवांग मठ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल। ठीक, कोनियक भाषा जो है नागालैंड में बोली जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका माजुली है, असम में है। 2016 में इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था। और सबसे कम जनसंख्या जो है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। बताइए कोई। हाँ सही है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है जी, और सबसे कम एरिया गोवा में है। ठीक है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कौन सा स्टेट का रहा था ग्रोथ? नागालैंड। नागालैंड का है। ठीक है, ठीक है और एक क्वेश्चन ये बताइए कि सिक्किम में एक कौन है? सेट में मुझे मिला था कि जी अगर सर। जनसंख्या देखा जाए 2011 का, तो सबसे ज्यादा महिला और पुरुष की जनसंख्या के बीच का अनुपात, मतलब अंतर, सबसे ज्यादा किस राज्य में? ये हरियाणा। ये तो हरियाणा में होगा सर। पूर्वोत्तर ही का राज्य है कोई? नहीं नहीं, राजस्थान होगा, देख लीजिएगा। कैसे राजस्थान कैसे होगा? मतलब एक बार चेक करिए ना थोड़ा। जैसे कि अगर महिला का जनसंख्या देखा जाए, पुरुष का जनसंख्या देखा जाए, दोनों का अंतर निकाला जाए अच्छा, टोटल जनसंख्या देखा जाए, हाँ तो हो सकता है सर। हाँ सेट में, हाँ मतलब हाँ, कुल महिलाओं की जनसंख्या और कुल पुरुषों की जनसंख्या, जी जी, हाँ अंतर हाँ, देखा जाए तो। तब हो सकता है राजस्थान। 1 लाख में 60,000 मेल है। ठीक, 60,000। फीमेल है आपका 20,000। यही जो माने 40,000 है, तो 20,000 का जो गैप आ गया, यही गैप आप कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में है। हाँ, ये लोग हरियाणा लगाएंगे मतलब आंसर में। ठीक है, हम लोग तो सर सेक्स सेक्स रेशियो रेशियो का। के बेसिस पे लगा रहे थे, लेकिन ठीक है, राजस्थान हो ठीक सकता है, ये भी नया क्वेश्चन है। हाँ, ये कह रहे थे कि सिक्किम के कौन है चीफ मिनिस्टर? प्रेम सिंह तमंग। ठीक है। जैविक खेती करने वाला कौन घोषित कर दिया है? वही है, ठीक है, सिक्किम है पीरियड दुनिया का हाई पहला कोर्ट राज्य है जो कौन? पीरियड के लिए एक बार आया था सवाल सर यूपीएससी में कि हाँ पूरा हाँ, दुनिया का पहला राज्य पहला कौन है? तो हाँ, दुनिया का भी वही है, असम है ना। दुनिया का भी सिक्किम ही है। दुनिया का भी असम भैया। हाँ, तो था ही नहीं। ठीक है जैविक सर। कृषि अपनाने वाला पूरा दुनिया का पहला राज्य, ऐसे करके सवाल आया था, पूरा दुनिया का पहला राज्य कौन था? हाँ, सिक्किम ठीक है है, सर, सिक्किम 2016। सिक्किम है। आगे देखते हैं प्रमुख घाटी, जलप्रपात और झील। ठीक है, कह रहा है कि हिमालयी हिम नदियों में से उनकी अवस्थिति के अनुसार हमको बताना है। सियाचिन कहाँ हमको मिलेगा? नुब्रा घाटी में। ठीक है, और जुम्फर जो है ये हमको कहाँ मिलेगा? काराकोरम में। हुमायूं गढ़वाल में नहीं मिलेगा, काराकोरम में मिलेगा। ठीक है, और जेमू जो है आपका, ये जेमू कहाँ मिलेगा? तो आपको पूर्वी हिमालय में मिलेगा। ठीक है, पूर्वी हिमालय सिक्किम में, जेमू सिक्किम में। और जो आपका गसेर ब्रह्म है, ये आपका कहाँ मिलेगा? गसेर ब्रह्म आपका काराकोरम में मिलेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, सियाचिन आपका नुब्रा घाटी में, जुम्फर आपका काराकोरम में, जेमू आपका सिक्किम में मिलेगा, और गसेर ब्रह्म जो है आपका काराकोरम में मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बार हमको थोड़ा सा ये बता दीजिए तो, नॉर्थ टू साउथ हिमालय की जो आपका थी है रेंज है, हिमालय रेंज।
काराकोरम से शुरू ऊपर से होगी। नीचे सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, धौलाधार, फिर सबसे नीचे शिवालिक हो जाएगा। भगवत इधर शिवालिक हो ही जाएगा। बिहार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? वो सोमेश्वर है, 874 मीटर। हाइट 874। हाँ सर, 874 मीटर। आगे है, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? ये आपका विवर्तनिक है, तो स्वाभाविक बात है आपका विवर्तनिक ही होगा। कौन कौन सा प्लेट टकराया था? इंडो और यूरेशियन प्लेट। कैसा मूवमेंट था? कन्वर्जेंस की डाइवर्जेंस? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस था, ठीक हो गया। और दून सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। सबसे बड़ा दून देहरादून, ठीक है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित? तो आपका पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य है। पीर पंजाल और हिमालय श्रेणी के मध्य है, ठीक है। फिर दक्षिण भारत का गडीकोटा घाटी मतलब कैनियन, ये कौन से कहाँ पर कौन सी नदी पे निर्मित है? ये पेन्नार रिवर। पेन्नार आपका कैसा है? बे ऑफ बंगाल में गिरेगा कि इधर अरेबियन सी में गिरेगा? बे ऑफ बंगाल। उद्गम स्थल कहाँ है इसका उद्गम स्थल? आंध्र प्रदेश। नहीं, कर्नाटक है ना पेन्नार? कर्नाटक के पास होगा, क्योंकि तमिलनाडु होते हुए फिर जाएगी ये। ठीक है। पेरियार नदी का भी एक बता दीजिए, पेरियार का कहाँ होगा इसका मतलब कि पेरियार तो केरल है, केरल होगा, मुहाना बनाएगा। अरब सागर है ना मोहन? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में। तो हम लोग देखे थे कौन कौन सा अरब सागर में गिर रहा है। एक तो आपका लूनी हो गया, लूनी, ठीक। एक आपका नर्मदा है, फिर तापी है, फिर आपका कौन सा है? साबरमती था, माही, ठीक है। एक मांडवी था, फिर आपका कौन सा हो गया? पेरियार हो गया, ठीक है। नुब्रा घाटी बगानों, बैक्ट्रियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर मिलेगा हमको नुब्रा घाटी? लद्दाख। यहाँ पर कौन सा आती है? सियाचिन, यही ना है सियाचिन? जी सर, सियाचिन है पे है। काराकोरम। सियाचिन पर तैनात होने पहली लड़ाक कौन सी थी? सियाचिन पर पहली महिला अफसर शिवा चौहान थी ना? ठीक है, शिवा चौहान। लद्दाख के अभी कौन है? लद्दाख के अभी प्रशासक कौन है? बीके सक्सेना। बाकी बात आपके फेवरेट जो हैं कौन पाठक थे? के पाठक यहीं पर लद्दाख में ही है। अच्छा, लद्दाख चले गए हैं? हाँ, उन्हीं को केंद्रीय प्रतिनिधि पर भेजा हुआ है। जो आपका ये वाला चल रहा था ना, कौन सा शेड्यूल का डिमांड कर रहा है लद्दाख? 5 नंबर में, वो 6 में बोल रहा था कि 5 में बोल 6 में? 6 में बोल रहा था। ठीक, इसी का डिमांड कर रहा था, तो इसीलिए कहा कि जाइए आप निपटिए। कौन सा फसल बराक घाटी में महत्वपूर्ण है? तो चाय, बराक घाटी में, ठीक है, बराक घाटी चाय। आगे है कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका उत्तरांचल है, ठीक है, उत्तरांचल, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन है अभी सीएम? वो कौन है? उत्तराखंड के थे, टीका लगाते हैं, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। यहाँ का सर्वोच्च चोटी कौन है उत्तराखंड का? उत्तराखंड नंदा देवी। ठीक है, ठीक है। ये उत्तराखंड में और नेपाल में कौन सा मतलब विवादित क्षेत्र है? काला पानी। ठीक है। लिपुलेख भी इधर रहा है क्या विवादित? लिपुलेख नहीं, सिक्किम में है वो। नहीं, हाँ, लिपुलेख दर्रा है जो। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सा दर्रा है ये बता दीजिए जल्दी जल्दी। नीति दर्रा, माना दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख भी है। लिपुलेख, धर्मा हो गया, नीति हो गया, माना हो गया, लिम्पियादुरा हो गया। अभी एक रहता है ना नेपाल से।
जो चर्चा में था यही था चर्चा में, मानसरोवर जाते हैं इसी घाटी से होते हुए। ठीक है, नर्मदा घाटी उदाहरण किसका है? तो आपका ये भ्रंश घाटी है नर्मदा। ठीक है, आगे है कि चंबल घाटी के निर्माण में कौन सा एक प्रथम उत्तरदायी है? तो गली इरोजन हम लोग कल भी देखे थे, गली इरोजन है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे है कि कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन आपका सबसे बड़ा है। किन्हीं को याद है कितना किलोमीटर, कितना स्क्वायर किलोमीटर है सियाचिन का? सियाचिन का कुछ दिया हुआ वो देखते हैं। सियाचिन लगभग 76.6 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 76.6, 77 मान के चलिए, 77 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है और 5,753 मीटर ऊंचाई पर है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद। सबसे बड़ा हिमनद कहाँ पर है? गंगोत्री। सबसे बड़ा हिमनद यही है, गंगोत्री। ठीक है, केदारनाथ के पास से कौन सी नदी निकलती है? क्या कौन सी नदी होके जाती है केदारनाथ? मंदाकिनी। मंदाकिनी है सर, मंदाकिनी अलकनंदा में आके मिलेगा तो कौन सा नदी बनाएगा? रुद्र। 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 कर्ण कौन सा बनाएगा? पिंडार। पिंडार। आगे देखते हैं, सियाचिन हम लोग देख लिए 76.6 किलोमीटर का, पुण्य है आपका 27 किलोमीटर और कंचनजंगा 16। ये जो है आपका प्लिस्टोसीन युग के हिमावरण के एक अवशेष माना जाता है। ठीक है, जितना भी हिमनद है आपका प्लिस्टोसीन युग का है। भागवत पिघलने का गति जो आपको पता है कि वेरी हाई है। अच्छा, दो जगह जो है, एक तो आपको नेपाल का कौन सा ग्लेशियर है जो पूरी तरह से खत्म हो गया? एक आपका कौन सा देश है जहाँ पर ग्लेशियर ही खत्म हो गया? ये बताइए। वेनेजुएला पूरा खत्म हो गया और नेपाल वाला याला, और वेनेजुएला पूरा खो दिया। वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला कौन से राष्ट्रपति थे जिनको उठा लिया गया है अमेरिका के द्वारा? निकोलस मादुरो। मादुरो। यहाँ पर मतलब कि कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये यहाँ पर चलाया था? ये ईरान में। ईरान सर, ईरान। ठीक है, ईरान में। ठीक है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। कौन सा? उत्तराखंड के कुमाऊं में ये आपका मिलाम जो है ना, उत्तराखंड के कुमाऊं में ही अवस्थित है। जेमू कहाँ देखे थे? हाँ सर, जेमू आवाज देखे थे पूर्वी में, सिक्किम। ठीक है, आवाज ठीक है। हेलो। तो गड़बड़ है। सभी का कट रहा है क्या? बजी बेन भाई। अभी आवाज आ रहा है? जी सर। ठीक है सर। हाँ सर, अभी ठीक है, आगे देखते हैं कि चौड़ीवारा ग्लेशियर कहाँ स्थित है। चौड़ीवारा ग्लेशियर ये आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। ठीक, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। बाकी बात ये यहाँ पर मंदाकिनी नदी का उद्गम हम लोग देखते हैं, मंदाकिनी नदी का उद्गम। ठीक, सियाचिन आपका नुब्रा घाटी में था। बैफो हिमनद कहाँ पर मिलेगा? तो ब्राबलोह घाटी में हमको मिलेगा। और 12 सिगरी हिमनद आपको चंद्रा घाटी में मिलेगा। चंद्रा और भागा करके दो नदी था, कहाँ पर मिल रहा था चंद्रा और भागा? केलोंग, हिमाचल प्रदेश।
शिलोंग हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ 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 ठीक है सर। और कौन सी नदी में आके टांडी मिलेगा है, चंद्रभागा? प्लेस का नाम टांडी है। ये चंद्रभागा नदी कौन सी नदी में आके मिलेगा? सतलज में ना? झेलम अच्छी नाम मिलेगा तो रावी। ठीक है, सतलज सही है। ठीक है। और फिर आपका सोना पानी हिमनद जो है आपको चंद्रा घाटी में मिलेगा। ठीक है। ये बन्नी चारागाह आपको कहाँ है? तो गुजरात में बन्नी चारागाह। बुग्याल चारागाह कहाँ है? उत्तराखंड में है। और खजियार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पहलगाम आप ये आपका बता दीजिए। ठीक से एक बार फिर से हमको बता दीजिए तो सब कहाँ कहाँ है। बन्नी कहाँ मिलेगा? गुजरात में। बुग्याल कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। पहलगाम कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर। यार जो है आपका हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हिमाचल अगर प्रदेश। मान लीजिए कि आपको नहीं पता रहा था, तब कैसे इस क्वेश्चन को डील करते? पहलगाम मतलब जम्मू कश्मीर। पहलगाम जानते जम्मू कश्मीर में, अब बुग्याल उत्तराखंड को जानते। बुग्याल बस वाला यहीं से जानते हैं। 4 का देखिए ना, 4 का डी 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 यहीं से सीधा आपका क्वेश्चन बन जाता। अब क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में इस तरह का है। सर एक खजियार के बारे में बता दे सर। खजियार भी हाँ सर लेक है बताइए। वहाँ पे। उसको कहाँ? मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं उसको। मिनी स्विट्जरलैंड खजियार। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको बोलते थे हम लोग? स्विट्जरलैंड किसको कश्मीर। बोलते हैं? नहीं, मेघालय कश्मीर को घाटी स्कॉटलैंड बोलते हैं। मेघालय है ना? नहीं, उसको सॉरी स्कॉटलैंड बोलते हैं। हाँ ठीक ठीक। ठीक है, स्कॉटलैंड। स्विट्जरलैंड। कश्मीर घाटी को भी तो बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। हाँ, कश्मीर घाटी को बोलते हैं, सही बोले आप। अब बिल्कुल पूर्व का बिल्कुल। स्विट्जरलैंड इसी को तो बोलते हैं ये जूके। पहलगाम वगैरह ये सब जो है ना। पूर्व का स्विट्जरलैंड जूके घाटी को। ठीक है। और इसका क्या कहते हैं, रांची को भी तो कुछ हम लोग कल बोले थे। क्या बोले थे रांची को? बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, बोल रहे। ठीक है, शायद रोम कुछ बोले थे। तो भारत का रोड कहा जाता है, छत्तीसगढ़ बोले थे। और कुछ झारखंड का कुछ बोले थे। ठीक है, झारखंड का कुछ तो बोल। झारखंड तो नहीं जानकर। ठीक है, सिटी ऑफ आगे वाटरफॉल दिखा रहे थे। क्या बोले सर? सिटी ऑफ वाटरफॉल। उसके बाद छोटा नागपुर सिटी प्लेट्यू ऑफ जो है वो रूल ऑफ इंडिया। यस सर। बाकी एक मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट झारखंड। यस सर। ठीक है। ठीक है सर, आगे देखते हैं कि मरखा घाटी कहाँ मिलेगा। तो मरखा घाटी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ठीक है, मरखा घाटी कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। फिर जुकू घाटी आपका नागालैंड में मिलेगा। और सांगला जो है हिमाचल में। और युथांग घाटी आपका सिक्किम मिलेगा। फिर से एक बार बता दीजिए तो कौन कौन सा घाटी कहाँ कहाँ है? मरखा कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। जुकू कहाँ मिलेगा? नागालैंड में। नागालैंड। नागालैंड। सांगला आपका हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश। युथांग जो आपका सिक्किम में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन है? वो उमर अब्दुल्ला। हाँ, उमर अब्दुल्ला। हिमाचल के? हिमाचल का सुखविंदर सिंह सक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, जुकू कहाँ बोले थे? जुकू नागालैंड। युथांग सिक्किम। ठीक है, बाकी मरखा हो ही गया, सांगला आपको हो ही गया। ठीक, आगे देखते हैं। कथन पर विचार करना है कि मौन घाटी, इसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं, ये राष्ट्रीय वन नल्लामलाई में श्रेणी में है। नीलगिरी है। ठीक है, नीलगिरी में। हाँ सर, नीलगिरी में। साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर ककड़ डाबू जल बिंदु, ये आपका जल विद्युत परियोजना जो है आपको साइलेंट वैली में है। कौन सा जल विद्युत परियोजना है? ये ठीक है। पत्थर ककड़ डाबू, ये आपका साइलेंट वैली में ही है। ठीक, फिर कुंती नदी जो आपका साइलेंट वैली के लिए जो है वर्षा प्रचुर वन से उद्भूत होता है। ठीक है, कुंती नदी। कौन सा नदी?
ठीक, कुंती नदी साइलेंट वैली के लिए क्या क्या हम लोग देखे हैं? साइलेंट वैली के लिए बताइए तो। एक तो आपका कौन सा हाथी है, पर्वत श्रेणी है? नीलगिरी। ये हो गया, फिर नीलगिरी नीलगिरी में है। ठीक, आपका कौन सा विद्युत जल विद्युत परियोजना था? पत्थर का पत्थर का काड़ू। पत्थर का डाबू। डाबू। ठीक है, फिर आपका कौन सा नदी था यहाँ पर? कुंती नदी। ठीक है, कुंती हो गया। आगे देखते हैं कि जुकू घाटी हम लोग देखे थे, कहाँ था बताइए? इसमें दोनों मिलता है ना जुकू सर? घाटी नागालैंड। जो हाँ सर, ईस्टर्न घाट और बोलिए। वेस्टर्न घाट है वो नीलगिरी पे ही ना मिलता है। जी सर, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट बिल्कुल सर, यहाँ पर कन्याकुमारी के ही आसपास यहाँ पर मिलता है। ठीक है सर, युथांग घाटी कहाँ पर है? युथांग घाटी युथांग सिक्किम है। सिक्किम है। सिक्किम में है। और न्योरा है, न्योरा कहाँ पर आपको मिलेगा? ये पश्चिम सांगला बंगाल तो हम लोग देखे थे। हाँ ना, ठीक है। सांगला कहाँ था? हिमाचल। हिमाचल। ठीक है, युथांग कहाँ था? युथांग युथांग सिक्किम। सिक्किम में। सिक्किम है। ठीक है, सांगला हिमाचल हो गया, युथांग सिक्किम हो गया, न्योरा आपका न्योरा पश्चिम पश्चिम बंगाल नागालैंड में। नागालैंड। ठीक है। बाकी बात डी ने हाल ही में खारदुंगला नुब्रा ये सब गया है, तो मतलब कहाँ गया है वो? ये सब लद्दाख में। और ठीक है, फिर आपका देख लीजिए, ये सियाचिन में है नुब्रा, और खारदुंगला कहाँ पर है? ये कासगढ़ तक जो फैला हुआ, यह जो मध्य एशिया से ले आपका कासगढ़ तक है। ठीक है, कारवा मार्ग यहीं पर है। बाकी बात ये देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन सा जलप्रपात है। तो कुचिकल जो है आपका शिमोगा में है, कर्नाटक में स्थित है। दूध सागर जो आपका मांडवी नदी पर कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। अच्छा ठीक है, एक नर्मदा पर कौन सा था? दूध सागर सर। धुआंधार भी है सर। धुआंधार था। ठीक है, दूध सागर आपका मांडवी पर हो गया, कुचिकल आपका शिमोगा में। बरकाना आपका कहाँ है? तो शिमोगा कर्नाटक में है। ठीक है, शिमोगा आपका दो जगह, एक कुचिकल एक बरकाना, ये दोनों जलप्रपात आपका शिमोगा कर्नाटक में। फिर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो गरसोप्पा महात्मा गांधी जो बोल दीजिए, ये शरावती नदी पर है। ठीक, खंडाधार आपका सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। हाँ सर, ये हाई है। क्या बोले सर? सबसे हाईएस्ट है ना जोग वाला? हाँ, जो गरसोप्पा यही हाईएस्ट है। कुंचिकल कौन है सर? कुंचिकल है। इसमें तो तो इसके बारे में भी तो कुछ है ना सर, कुचिकल कुछ जो गरसोप्पा के बारे में कुछ बताएं क्या? एक ही बार में डायरेक्ट जो गिर जाता है, एक ही बार में डायरेक्ट जो गिरता है ना, उसमें सबसे ऊंचा है ये है महात्मा गांधी, और कुंचिकल लेयर बाय लेयर है। ओके सर, समझे? हाँ समझे। ठीक है, आपका चेन्ना आपका नर्मदा नदी पर है, चेन्ना। ठीक है, डुडुमा आपका कोरापुट उड़ीसा में है, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में ही है, और हुंड्रू आपको पता ही है, सोनरेखा नदी जलप्रपात। ठीक, अब भीमताल आपका बूंदी राजस्थान में है, चुलिया आपका चंबल, शिव समुद्रम ये इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम कावेरी। ठीक, कपिल धारा भी आपको याद ही होगा, नर्मदा, पैकार आपका नीलगिरी। ठीक है, देख लीजिए आप क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। धुआंधार कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। ठीक, ये बात सही है, धुआंधार। बाकी बात ये मालवा पठार पर नहीं है, मालवा रीजन में नहीं है, कौन सा आएगा? ये कोई रीजन में है। ठीक, मालवा रीजन में नहीं है, मध्य में सेंट्रल वाला में है। हुंड्रू आपको छोटा नागपुर में मिल जाएगा, सोनरेखा नदी पर। गरसोप्पा का देख लीजिए, तो ये आपका कौन सा नदी था? गरसोप्पा शरावती। अब बाकी ये पश्चिम घाट जो है, पश्चिम घाट तो सही बात है। ठीक, आगे हमको बताना है सही कौन सा है कथन। ठीक है, दूध सागर आपका गोवा में था। ठीक, दूध सागर कहाँ पर है? गोवा में। बरकाना आपका दूध सागर कहाँ है? गोवा में। ठीक, अब बरकाना आपका कर्नाटका में था। खंडाधार आपको उड़ीसा में मिलेगा, और पलानी जो है आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक बार फिर दूध सागर कहाँ? गोवा। ठीक, बरकाना आपका कर्नाटक में, खंडाधार आपका उड़ीसा में, पलानी जो है आपका हिमाचल प्रदेश।
ठीक है। हुंडरू आपको कौन सा नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर? स्वर्णरेखा। हुंडरू। रेखा। ठीक है। चचाई जलप्रपात जो है बिहर नदी में, धुआंधार आपको नर्मदा में ही, अब बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है आपका ये कहाँ पर है? तो बूढ़ा नदी पर है, ना कि कांची नदी पर है। ठीक, बूढ़ा, ठीक है। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है। जोगड़ सोपा जो बूढ़ी है श्रावती नदी पर है। और फिर आपका हाँ बट्टापराई जलप्रपात ये आपका चंद्रभागा नहीं होगा, तो कौन सा नदी होगा? बट्टापाई। ये आपका पझायर नदी आपका तमिलनाडु में है। भाई धुआंधार आपको पता ही होगा नर्मदा में है। नर्मदा। ठीक है। कुचिकल आपका कर्नाटका में है, हम लोग देखे थे ऊपर में कुचिकल। फिर बरेही पानी जो है उड़ीसा में है, और नोहक्कालिकाई जो है मेघालय में है, केवटी जो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक, कुचिकल आपका कर्नाटक में हो गया, बरेही पानी आपका उड़ीसा में, नोहक्कालिकाई जो है मेघालय में, केवटी आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। जी सर। चित्रकूट कहाँ मिलेगा आपको? इंद्रावती नदी। कौन सा स्टेट बता दीजिए तो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। इसी को जो है आपको नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं ना, नियाग्रा चित्रकूट भारत का नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है। नियाग्रा इसे है कहाँ पर? कौन सा अमेरिका कंट्री में? यूएस। से। ये शायद यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर है क्या सर? जी सर, ईरी और ओंटारियो। ठीक, हाँ ईरी और ओंटारियो भी है। ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो बस्तर में है। ठीक, फिर कौन सा भारत का कौन सा जलप्रपात जो है लोकप्रिय रूप से नियाग्रा, बताइए कौन सा? चित्रकूट। ठीक, देखिए सर, दूधधारा बोले थे ना, आ गया ना दूधधारा। कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आपका भालकुंड नहीं है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट ये सब आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट ये सब। और दूध सागर है वो गोवा में है, इसका नाम है दूधधारा। सागर जो था वो गोवा में था। ठीक, मांडवी नदी पे है। जी सर, मांडवी नदी पर था। ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका कुंचिकल था, हम लोग देखे थे। कितना हाइट था बताइए तो? 455। हाँ, वही जो आपका शरावती नदी पर जो है कौन सा जोग है, ये आपका 253 मीटर है। ठीक है। कुंचिकल आपका 455 हो गया। अब हमको थोड़ा सा इसको बता दीजिए कौन कौन सा है। दूध सागर कहाँ पर मिलेगा, कौन सा नदी पर? गोवा मांडवी। जो गरसोप्पा जो है ये कहाँ पर मिलेगा? जो श्रावती मिलेगा। ठीक है। डुडुमा ये कहाँ मिलेगा? गोकक घाट प्रभा। ठीक, सॉरी घाट प्रभा। हाँ डुडुमा कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा मचकुंड में। ठीक है। गोकक आपका घाट प्रवाह हो गया। ठीक है। भागवत कपिल धारा आपको नर्मदा नदी पर है, जोग आपको शरावती है, शिव समुद्रम जो है कावेरी पे। ठीक है। एक और चुलिया जलप्रपात जो है आपका चंबल नदी पर है। गरसोप्पा आपको शरावती, जो गरसप्पा जो बोल लीजिए यहीं पर है, शरावती पर। गरसोप्पा आपको कहाँ है? तो पश्चिमी घाट पर है। ठीक, सुमेलित नहीं है ये देखना है। शिव समुद्रम कावेरी में है, चुलिया आपको देखे चंबल में है, जोग आपको शरावती पर है, धुआंधार आपको नर्मदा पर है। ठीक है। आगे देखते हैं। धुआंधार कहाँ है? तो नर्मदा पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी पर है। सबसे बड़ा आपका कौन है? शरावती, सबसे बड़ा प्रपात जो है। ठीक है, शरावती। ऑप्शन के अनुसार निम्न झरनों में से सबसे अधिक ऊंचाई वाला कौन सा है? तो कुंचिकल है। इसका हाइट बता दीजिए। 455। ठीक है, कुंचिकल हो गया। 93 फीट है। क्या सर? 1493। जी सर। ठीक है। ये बता दीजिए बरकाना कहाँ मिलेगा? दूध सागर ये कहाँ पर है? गोवा में। मांडवी नदी। हाँ। डुडुमा जो है ये कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा।
किलियूर जो है आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु तमिलनाडु में। तमिलनाडु पेरियार रिवर। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा याद करके बस यहीं खत्म कर लेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा है? यहाँ है जम्मू सर कश्मीर में बेरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग, बुलर, डल, मानसर। हाँ, डल और मानसर, ठीक। तो ये झील है आपका जम्मू कश्मीर में, कौन कौन? बेरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग, बुलर, डल और मानसर। ठीक है, बताइए तो कौन कौन सा था? वेरीनाग, बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, 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 मानसर, डल, बुलर, ठीक, बुलर, बुलर डल, था और डल। डल और ठीक है, तो JNK का हम लोग देख लिए। एक बार फिर से देख लीजिए, बेरीनाग है, अनंतनाग है, शेषनाग है, बुलर है, डल है, मानसर है। मानसर है। ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं, कल देख लेंगे आगे। ठीक है।